एक चिड़िया और चिड़े की कहानी। एक चिड़िया थी और चिड़ा, दोनों बड़े प्यार से रहते थे। उन्होंने 2 अंडे दिए, उनमें से चूजे निकल गए। अब वो दोनों चूजों के लिए दाना चुग के लाते और उन्हें बड़े प्यार से खिलाते। फिर धीरे धीरे एक दिन उन्हें छत पर किसी के चावल मिले और दाल भी सूख रही थी। तो चिड़िया ने कहा, आज खिचड़ी खाने का बहुत मन है। आप ऐसा करो, मैं बहुत सारे चावल ले जाती हूँ। मुझे एक मिट्टी का दबूला मिला है, उसमें आग लगाएंगे और पानी डालेंगे। वो गंगा जी के किनारे रहते थे और जल्दी से खिचड़ी तैयार हो जाएगी तो अपन दोनों प्यार से खाएंगे। आप दाल लेके चलो। चिड़े ने बोला, ठीक है। तो चिड़िया चावल लेके आई, चिड़ा दाल लेके आया। दोनों ने उस दबूले में डाला और पानी डाला चोंच से और खिचड़ी बनने लगी। चिड़िया बोली, पहले है ना तुम नहा आओ, गंगा जी में स्नान कर आओ, इसके बाद खाना, फिर इसके बाद अपन दोनों मिलके खाएंगे। पहले आप नहा आओ, इसके बाद मैं नहा आऊँगी। उन्होंने बोला, ठीक है। तो चिड़िया चली गई और चिड़ा चला गया नहाने के लिए पहले गंगा जी में, और आके और बैठ गया। तब तो खिचड़ी भी बन चुकी थी। अब चिड़िया की बारी आई तो चिड़िया भी चली गंगा जी में नहाने के लिए। चिड़े को भूख लग रही थी। उसने बोला, चिड़िया को क्या पता लगेगा, मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ और थोड़ा सा बच्चों को खिला देता हूँ। तो चिड़े ने थोड़ा थोड़ा करके, उसको इतनी अच्छी लगी खिचड़ी, उसने पूरी खिचड़ी ख़त्म कर दी। और चिड़िया आई, उसने बोला, चलो खाना खाते हैं। चिड़ा बोला, पता नहीं कौन खा गया, मेरे को तो पता ही नहीं है, देखा पूरा खाली पड़ा हुआ है। चिड़िया समझ गई। फिर उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने दोबारा से, वो छत पे तो सूख ही रहे थे दाल चावल, उन्होंने फिर चावल उड़ उड़ के इकट्ठे किए चिड़िया ने। और चिड़े ने दाल इकट्ठी की, मुंह में दबा दबा के उसने डबूले में डाला और उसमें पानी डाला। फिर उसने नीचे आग लगाई और खिचड़ी बन गई। दूसरे दिन, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन, क्योंकि चिड़े का तो पेट भर चुका था। उन्होंने फिर उसने बोला, पहले गंगा जी में स्नान करके आएंगे, इसके बाद खाएंगे। तो दूसरे दिन चिड़िया ने बोला, पहले मैं स्नान करके आती हूँ। तो चिड़िया स्नान करने चली गई। उसने बोला, रखवाली ये करता है तो ये सारी खिचड़ी खा लेता है। अब खिचड़ी तैयार हो गई। फिर चिड़ा बिना नहाए ही, उसने बोला, थोड़ी सी खिचड़ी खाने में क्या है, चक्के तो देखो कैसी बनी है। उसने पूरी खिचड़ी धीरे धीरे करके चखते चखते ख़त्म कर दी। चिड़िया आई, उसको बहुत गुस्सा आया। अब दूसरे दिन देखा तो कोई दाल चावल भी नहीं थे। तीसरे दिन जाकर सब जिसने छत पे सुखाए थे वो सब उठा लिए। अब उसको इतनी गुस्सा आई, उसने लात मार के उस डबूले को तोड़ दिया और फिर बोलती है कि अब कोई नई खिचड़ी बनाऊंगी मैं। जब से चिड़ा और चिड़िया दाल चावल चुगते, दाने चुगते हैं और अपने बच्चों के लिए कीड़े चुगते हैं और उनका पेट भरते हैं। जब से ना चिड़िया आग लगाती है कोई चूल्हा बना के कि कोई पकाना पड़ेगा, इसलिए वो कच्चा ही दाना खाने लगे। कहानी अच्छी लगी हो और थोड़ी मेरी त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। एक चिड़िया और चिड़े की कहानी। एक चिड़िया थी और चिड़ा, दोनों बड़े प्यार से रहते थे। उन्होंने 2 अंडे दिए, उनमें से चूजे निकल गए।
अब वो दोनों चूज़ों के लिए दाना चुग के लाते और उन्हें बड़े प्यार से खिलाते। फिर धीरे धीरे एक दिन उन्हें छत पर किसी के चावल मिले और दाल भी सूख रही थी। तो चिड़िया ने कहा, आज खिचड़ी खाने का बहुत मन है, आप ऐसा करो, मैं बहुत सारे चावल ले जाती हूँ, मुझे एक मिट्टी का डबूला मिला है, उसमें आग लगाएंगे और पानी डालेंगे। वो गंगा जी के किनारे रहते थे और जल्दी से खिचड़ी तैयार हो जाएगी तो अपन दोनों प्यार से खाएंगे, आप दाल लेके चलो। चिड़े ने बोला ठीक है। तो चिड़िया चावल लेके आई, चिड़ा दाल लेके आया। दोनों ने उस डबूले में डाला और पानी डाला चोंच से और खिचड़ी बनने लगी। चिड़िया बोली, पहले है ना तुम नहा आओ, गंगा जी में स्नान कर आओ, इसके बाद खाना, फिर इसके बाद अपन दोनों मिलके खाएंगे, पहले आप नहा आओ, इसके बाद मैं नहा आऊँगी। उन्होंने बोला ठीक है। तो चिड़िया चली गई और चिड़ा चला गया नहाने के लिए पहले गंगा जी में और आके और बैठ गया। तब तो खिचड़ी भी बन चुकी थी। अब चिड़िया की बारी आई तो चिड़िया भी चली गंगा जी में नहाने के लिए। चिड़े को भूख लग रही थी। उसने बोला, चिड़िया को क्या पता लगेगा, मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ और थोड़ा सा बच्चों को खिला देता हूँ। तो चिड़े ने थोड़ा थोड़ा करके, उसको इतनी अच्छी लगी खिचड़ी, उसने पूरी खिचड़ी ख़त्म कर दी। और चिड़िया आई, उसने बोला चलो खाना खाते हैं। चिड़ा बोला, पता नहीं कौन खा गया, मेरे को तो पता ही नहीं है, देखा पूरा खाली पड़ा हुआ है। चिड़िया समझ गई। फिर उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने दोबारा से, वो छत पे तो सूख ही रहे थे दाल चावल, उन्होंने फिर चावल उड़ उड़ के इकट्ठे किए चिड़िया ने। और चिड़े ने दाल इकट्ठी की, मुंह में दबा दबा के उसने डबूले में डाला और उसमें पानी डाला। फिर उसने नीचे आग लगाई और खिचड़ी बन गई। दूसरे दिन, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन, क्योंकि चिड़े का तो पेट भर चुका था। उन्होंने फिर उसने बोला पहले गंगा जी में स्नान करके आएंगे, इसके बाद खाएंगे। तो दूसरे दिन चिड़िया ने बोला, पहले मैं स्नान करके आती हूँ। तो चिड़िया स्नान करने चली गई। उसने बोला, रखवाली ये करता है तो ये सारी खिचड़ी खा लेता है। अब खिचड़ी तैयार हो गई। फिर चिड़ा बिना नहाए ही, उसने बोला, थोड़ी सी खिचड़ी खाने में क्या है, चक्के तो देखो कैसी बनी है। उसने पूरी खिचड़ी धीरे धीरे करके चखते चखते ख़त्म कर दी। चिड़िया आई, उसको बहुत गुस्सा आया। अब दूसरे दिन देखा तो कोई दाल चावल भी नहीं थे। तीसरे दिन जाकर सब जिसने छत पे सुखाए थे वो सब उठा लिए। अब उसको इतनी गुस्सा आई, उसने लात मार के उस डबूले को तोड़ दिया और फिर बोलती है कि अब कोई नई खिचड़ी बनाऊंगी मैं। जब से चिड़ा और चिड़िया दाल चावल चुगते, दाने चुगते हैं और अपने बच्चों के लिए कीड़े चुगते हैं और उनका पेट भरते हैं। जब से ना चिड़िया आग लगाती है कोई चूल्हा बना के कि कोई पकाना पड़ेगा, इसलिए वो कच्चा ही दाना खाने लगे। कहानी अच्छी लगी हो और थोड़ी मेरी त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कर देना और सब्सक्राइब कर लेना।